हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो बहुत कृपालु और दयालु है। आज हमारी वीडियो टॉपिक है, क्या पैगम्बर मोहम्मद साहब ने 6 साल की बच्ची से शादी करी थी, जो कि समाज में बार बार उठाया था और नुपुर शर्मा ने भी उठाया था, और ये पुष्पेंद्र भी बार बार इस सवाल को उठाता है। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? कम उम्र की शादी जिस लड़की से उन्होंने की, उसकी उम्र थी 7 साल, 7 ईयर्स। और जब वो 7 के थे, बेटी जो लड़की थी उसका नाम था आयशा। ये जानना है कि पैगम्बर मोहम्मद साहब ने 6 साल की बच्ची से शादी करी थी नहीं करी थी, तो हमें इस्लामिक इतिहास जानना पड़ेगा। और इस्लामिक इतिहास की एक किताब है बहुत बड़ी, मिशकात शरीफ जिसको कहा जाता है। उसमें एक औरत का नाम जिक्र आता है, अस्मा बिनते अबू बकर। ये वही औरत है, हजरत आयशा की बड़ी बहन, जिसको बार बार कहते हैं 6 साल की बच्ची से शादी करी, वो हजरत आयशा नाम है उनका, और ये उनकी बड़ी बहन है। इनका इंतकाल निधन 100 साल की उम्र में हुआ था मक्के में, मतलब कि 73वीं हिजरी लग गई थी। तो हम देखते हैं कि हिजरत के टाइम इनकी उम्र कितनी थी। ये खुद कहती हैं कि मेरी बहन मुझसे 10 साल छोटी थी, और हिजरत के समय इनकी, अगर हम 100 में से 73 साल माइनस या 72 साल माइनस कर देते हैं तो 28 साल व्यक्ति है। तो दोस्तों 28 साल मतलब कि हिजरत के टाइम अस्मा बिनते अबू बकर, आयशा, श्रीमती आयशा की बड़ी बहन 28 साल की थी, और ये खुद कहती है कि मेरी बहन मुझसे छोटी थी 10 साल। और इस पे सारे इस्लामिक जितने भी स्कॉलर हैं सबका इत्तेफाक है कि 10 साल बड़ी थी अस्मा बिनते अबू बकर हज़रत आयशा से। इसका मतलब कि 28 साल की हुई अस्मा बिनते अबू बकर, तो हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी? 18 साल। ये झूठ फैलाया जाता है कि झूठ फैलाया जाता है पैगम्बर मोहम्मद साहब के बारे में, और कि उन्होंने 9 साल के बच्चे से शादी करी। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने भी छापी थी अपने आर्टिकल में, जब नुपुर शर्मा का मसला हुआ था। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब की आयशा की उम्र जो थी 19 साल की थी, ना कि 9 साल। ये हदीस मिलती है जिन साहब से जिन्होंने ये हदीस बयान करी, उनका नाम है हिशाम। ये हजरत आयशा के भांजे हैं और इमाम मालिक के उस्ताद। इनके स्टूडेंट खुद कहते हैं कि मेरे उस्ताद की वो हदीस लेना जो मदीना में रहते थे जब, और इराक जाने से पहले वो वाली हदीस ले लेना है, इराक जाने से बाद कोई हदीस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग याददाश्त कमज़ोर हो गई थी। ये कौन कह रहा है? इमाम मालिक, इस्लाम के बहुत बड़े इमाम हैं। जब इमाम मालिक ही मना कर रहे हैं कि ये हदीस नहीं लेना, और ये हदीस जब बयान करी जब उनकी याददाश्त कमज़ोर थी, तो इन मुसलमानों को भी सोचना चाहिए अपनी हदीसों में, यार बिल्कुल अकल के बुनियाद बात नहीं जा रही है, पैगम्बर मोहम्मद साहब के कैरेक्टर के खिलाफ बात जा रही है। आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों ये बात साबित हुई कि हज़रत आयशा की उम्र 9 साल नहीं थी, 19 साल की थी। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने भी बात छापी थी, और जब नुपुर शर्मा का मसला हुआ था। और जब ईसाई लोग भी इस बात पे सवाल उठाते हैं, मतलब हम जब बाइबल पढ़ते हैं, ये हमारे पास बाइबल भी है, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें जब इसका चैप्टर पढ़ते हैं, किंग फर्स्ट का चैप्टर, पहला चैप्टर ही पढ़ते हैं, उसमें आयत 1 से लेकर 5 तक हम जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि हमें दाऊद राजा जो थे बहुत बूढ़े हो गए थे, और उन्हें उनके जो कर्मचारी थे उन्हें उनकी ये बात बता रहे थे उन्हें कि शादी कर लीजिए आप, तो उनके लिए एक कुंवारी लड़की ढूंढी गई। ठीक है, और हम जैसे हिंदुइज्म की किताब पढ़ते हैं, ये मनुस्मृति, हमारे पास मनुस्मृति भी है, उसमें अध्याय 9 श्लोक 94 में लिखा है कि 8 साल की बच्ची और 12 साल की बच्ची से शादी हो सकती है। और यही नहीं, अध्याय 9 88 श्लोक में लिखा है कि अगर कोई सुंदर लड़का मिल जाए तो 8 नाबालिग लड़की से भी शादी हो सकती है, जिसकी 8 साल की उम्र नहीं है, उससे भी शादी हो सकती है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ। और जब हमें पता चलता है कि श्रीमती जो सीता थी उनकी भी शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। तो ये पहले ज़माने की बात थी, और उनका मामला उनके साथ। आज हम सवाल क्यों उठाते हैं इन लोगों के ऊपर? ये बहुत महान लोग थे, हमें इन पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, उनकी लीला वो जाने। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले के लोग घोड़े पे चलते थे, तो आज हम बाइक पे क्यों चल रहे हैं? नहीं भाई, उस टाइम की वो ज़रूरत थी, इस टाइम ये ज़रूरत है बाइक की हमें, समझे? तो ये बात बहुत गलत है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब को ही क्यों उठाई जाती है वाली बात? अगर कोई मुसलमान 6 साल की सीता जो थी उनके ऊपर सवाल उठा ले तो ये फिर हमारे हिंदू भाई गुस्से में आ जाएंगे। अगर कोई प्रॉफिट डेविड के ऊपर सवाल उठा ले तो वो गुस्से में हो जाएंगे ईसाई लोग। तो सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर ही हमें उनके ऊपर सवाल नहीं उठाना, उनकी लीला वो जाने। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की आयशा की उम्र जो थी 19 साल की थी, ना कि 9 साल। अगर हम एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाते जाएंगे ऐसे कि प्रॉफिट मोहम्मद ने शादी क्यों करी, फिर मुसलमान उठाएंगे कि सीता की उम्र 6 साल की क्यों थी, और ईसाइयों से बोलेंगे कि दाऊद राजा इतने बूढ़े हो गए तो उन्होंने शादी क्यों करी इतनी बुढ़ापे की उम्र में, तो हम अपना मकसद भूल जाएंगे इन बातों में। समझे? हमारा मकसद जो था, ईश्वर ने हमें जो पैदा करा था लोगों की भलाइयों के लिए पैदा करा था।
और लोगों को बुराइयों से रोकने के लिए पैदा करा था। तो दोस्तों हमें इन बातों में नहीं पड़ना, ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए होता है समाज में, एक दो इंसान का दुश्मन बनाने के लिए होता है बस। इन बातों से कुछ भी हासिल नहीं होगा, रख्ती भर का फायदा नहीं है इन बातों से। हम अपने मकसद पे काम करें। हम बस, हमारा मकसद क्या है? लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। हमारे चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। थैंक यू।